जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अनेक श्लोकों के माध्यम से अपनी सत्ता का तथा कण कण में अपने स्वरूप के होने का वर्णन किया है। परंतु इतना वर्णन करने के पश्चात भी संसार में हम क्या देखते हैं? अनेक तरह के लोग अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वह भी उचित है, क्योंकि जितना हमारा सामर्थ्य, जितना हमारा ज्ञान है, हम उसी के अनुसार अपने आराध्य को चुन लेते हैं और वो आराध्य जैसा फल देने का सामर्थ्य रखता है, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। परंतु जो पिताओं के पिता परम पिता हैं, उनकी आराधना से क्या फल मिलता है, उसका वर्णन आज हम इस श्लोक में पढ़ेंगे कि उनकी उपासना से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो पूरी तरह से मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसकी रक्षा का पूरा भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। उसके सभी दुखों को, उसके सभी सुखों को, उसका पूरी तरह से भार मेरे ऊपर हो जाता है। और इसको मैं आपको थोड़े से एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करती हूं कि जब बच्चा पैदा होता है और उसको संसारिकता की समझ नहीं होती, तो उसके पूरे ध्यान का श्रेय किस पर होता है? मां पर। तो से बिल्कुल वही स्थिति जो पूरी तरह से अपनी भक्ति को उस परम पिता में लगा देता है, तो वह परम पिता उस भक्त के पूरे योग क्षेम को स्वयं पर धारण कर लेता है। तभी उन्होंने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम्, कि उसके पूरे कल्याण को देखने वाला मैं हूं। जैसे नवजात शिशु की जीने का एकमात्र सहारा उसकी मां होती है। पर आप क्या देखते हो संसार में कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो मां का उस पर जो ध्यान है वो थोड़ा कम होता जाता है। बच्चा जन्म से जब 5 साल का होता है, तो उसके कार्य करने में कितना अंतर है, ये आप सब जानते हो। फिर उससे बड़ा होता है तो मां उसके ध्यान में कैसे ध्यान रखती है, ये सब परिचित है। पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो मेरे में पूरी तरह से संलग्न हो गया है, उसके कल्याण को मैं वैसे ही भला करता हूं, जैसे नवजात शिशु का एक माता पूरी तरह से पालन पोषण करती है। और जो मेरे को छोड़ अन्य देवताओं की या अन्य किसी माध्यम से उस परम पिता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो उनसे मैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा अलग होता जाता हूं, जैसे बच्चे के बड़े होने पर मां के कर्तव्य उस बच्चे से भिन्न भिन्न होते जाते हैं। तो जब वह परम पिता हमारे योग क्षेम को धारण करने वाले हैं, तो हमें अपनी एकमात्र भक्ति उस परम पिता परमात्मा में ही लगानी चाहिए। तो वह परम भक्ति हो कैसे? प्रतिदिन उसको जाने, प्रतिदिन उसके बारे में समझें, प्रतिदिन उसकी महिमा के बारे में सुने और उसका कीर्तन करें और उसके बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहें। और उसके लिए मैं रोज कहती हूं, दृढ़ निष्ठता का, नियमों का पालन करना जरूरी है। तो चाहते हैं अगर हम कि वो परमात्मा हमारे योग क्षेम को पूरी तरह से ध्यान करे, योग क्षेम को हमारे लिए धारण करे, तो उसका एकमात्र भजन करो और गीता के श्लोकों को ध्यान से सुनो और जीवन में लागू करने का प्रयत्न करो। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। एक अंगूठा दबाने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। जय श्री कृष्ण।